तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि N10 कैसे हम लोग AWS पे इंस्टॉल करेंगे और उसको चलाएंगे। और अगेन हम लोग जो है इसको डोमेन या सब डोमेन पे चलाने वाले हैं, तो ये फुली फंक्शनल होगा और एक प्रोडक्शन ग्रेड इंस्टॉलेशन होगा। तो सबसे पहले तो N10 का एक क्लाउड वर्जन भी अवेलेबल है। जैसे अगर जो है आप पूरा इंस्टॉलेशन वाला मामला जो है उसको छोड़ना चाहते हो तो आप सिंपली N10 पे जाइए और उसका जो क्लाउड वर्जन है उसको इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपको कोई इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो क्लाउड वर्जन है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग $20 पर मंथ में सिर्फ आपको 2500 वर्कफ्लो एग्जीक्यूशंस मिलते हैं। यानी कि जो भी आपने वर्कफ्लो बनाया है वो सिर्फ 2500 बार एक महीने में चल सकता है। अगर आपको उससे ज़्यादा चलाना है, फॉर एग्जांपल 10,000 बार चलाना है, तो आपको $50 देना पड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आपका जैसे आप वेब चैट टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, राइट, जिसमें ऑब्वियसली जो कन्वर्सेशन है काफ़ी लंबी होती हैं, तो हो सकता है आपका 2500 एग्जीक्यूशन, तो अगर जैसे 20-25 यूजर्स ने आपके वेब चैट से बात कर ली तो 2500 एग्जीक्यूशन तो ऐसे एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से आप लोग N10 को प्राइवेटली इंस्टॉल करना चाहते हो अपने वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे। ठीक है, और अगेन जो N10 है वो आपको ये अलाउ करता है कि आप N10 का जो कम्युनिटी एडिशंस है या जो ओपन सोर्स एडिशन हम बोल सकते हैं उसको जो है आप अपने VPS पे चला सकते हो। तो ये हो गया रीज़न कि क्यों हमें जो है इसको प्राइवेटली इंस्टॉल करना है। अब ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। तो मैंने एक्चुअली क्या किया है, मैंने एक सिंगल स्क्रिप्ट बना दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल स्क्रिप्ट है जिसको हम यूज़ करेंगे और पूरे का पूरा जो N10 अपना सेटअप है वो हो जाएगा सिर्फ एक स्क्रिप्ट चलाने से। यहाँ पे मेनली आप देखिए ये क्या करता है, इसमें हमें 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि डॉकर, nginx और फिर हमें जो है SSL वगैरह कन्फिगर करना होता है। ये सारी जो है ये सारी चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस मैंने स्क्रिप्ट में ही डाल दी हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप फीचर्स देख सकते हैं। इसमें क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो दिए गए हैं, इसको अब हम एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे AWS पे। अगेन अगर आपका VPS जो है वो कहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं आप जो है इसको कौन से वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे चलाने वाले हो, लेकिन एज लॉन्ग एज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उबुंटू है तो ये स्क्रिप्ट जो है कम्प्लीटली चलेगी। तो यहाँ पे मैं AWS पे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बेसिकली, जिसको हम EC2 सर्वर या VM वर्चुअल मशीन कुछ भी आप बोल सकते हो, डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, तो हम AWS पे चलेंगे। यहाँ पे जब आप AWS पे पहली बार लॉगिन करते हो तो आपका कुछ कंसोल इस तरह का दिखेगा। ठीक है, आपको रिसेंटली विजिटेड, कॉस्ट एंड यूसेज वगैरह यहाँ दिखेगा। अब यहाँ पे आपने सर्च में जाके EC2 सर्च कर लेना है। ठीक है, EC2 यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ सर्विसेज में आपको EC2 दिखेगा। EC2 पे क्लिक कर देना है। EC2 बेसिकली आप समझो जो वर्चुअल सर्वर है AWS उसको EC2 बोलता है, यानी कि इलास्टिक कंप्यूट बोलता है। अब यहाँ पे आप देखो इंस्टेंसेस है, यहाँ पे रनिंग में 0 बता रहा है, यानी कि राइट नाउ मेरा कोई भी सर्वर नहीं चल रहा है। अगर कोई सर्वर चल रहा होता तो यहाँ पे उसका काउंट दिखाता। अब दो तरीके, एक तो मैं यहाँ पे इंस्टेंसेस पे क्लिक कर सकता हूँ और उसके अंदर लॉन्च इंस्टेंसेस का ऑप्शन आएगा, या फिर आपको यहाँ यहीं पे आप देख सकते हो लॉन्च इंस्टेंसेस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो लेट्स क्लिक हेयर। अब यहाँ पे मैंने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें इस सर्वर को कोई नाम देना है, तो मैं इसको N10 डेमो सर्वर नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा रखूँगा, मैं उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम रखूँगा। 90% जो लोग हैं वो उबुंटू ही यूज़ करते हैं, तो इसको उबुंटू पे ही इस ट्यूटोरियल को हम लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टेंस टाइप, यानी कि आपको सर्वर किस टाइप का चाहिए, छोटा सर्वर चाहिए, बड़ा सर्वर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे T3.micro अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो 2 वर्चुअल CPU एंड 1 GB मेमोरी आपको मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो ठीक है, T3.micro आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है T2.medium या T2.large पे जाओ मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको श्योर हो गया है कि आपको बहुत सारा हैवी वर्क करना है तो T2.large पे जाओ। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कोई रीजनेबल अमाउंट ऑफ वर्कफ्लो चलाना चाहते हो तो भी एटलीस्ट आप T2.medium पे जाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे T2.medium सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ गया की पेयर लॉगिन। की पेयर लॉगिन आप समझ लीजिए आपका ये जो सर्वर है उसका पासवर्ड आप सेट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी इसको नाम दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल AWS की पेयर दे दीजिए या N10 की पेयर नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम आप यहाँ दे सकते हो। अब मैंने AWS की पेयर नाम से ऑलरेडी बना रखा है तो इसलिए मुझे एरर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे RSA PEM रख के आपको सिंपली क्रिएट की पेयर कर देना है। उसके बाद आपका जो की पेयर है वो डाउनलोड भी हो जाएगा।
ठीक है, उसको बस आपने सेव करके रख लेना है। वो आपका समझिए पासवर्ड है, उसको किसी को देना नहीं है, किसी से शेयर नहीं करना है। अब यहाँ पे अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो जब आप क्रिएट न्यू की पेयर कर लेंगे तो यहाँ पे आप जो है जाके वो की पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो की पेयर जो है ना, वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक बार की पेयर बनाया और उसके बाद आपने जितने भी जैसे 2 वर्चुअल सर्वर बनाए, 3 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, उन सब के लिए आप सेम जो है की पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि यानी कि आप सेम जो की पेयर को यूज़ करके आप किसी भी सर्वर पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है जब आपको जैसे आप एडमिन हो तो आपने एज ए एडमिन एक सिंगल की पेयर बना लिया और आप 20, 25, 50 सर्वर मैनेज करते हो, तो आप इजीली जो है उन सब पे एक ही सिंगल पासवर्ड समझिए यूज़ करके आप लॉगिन कर पाते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना AWS की पेयर। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें हैं। अलाउ SSH ट्रैफिक। SSH ट्रैफिक को हमें अलाउ रखना है, क्योंकि जब हम लॉगिन करते हैं उबुंटू पे तो हम SSH पोर्ट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अलाउ रखना है। और HTTPS एंड HTTP को भी हम अलाउ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप वाला सेलेक्टेड है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन कि आप कितने GB मेमोरी देना चाहते हो। अगर आपका जो यूज़ केस है वो काफ़ी आप जैसे सर्वर पे भी बहुत ज़्यादा कुछ स्टोरेज स्टोर करने वाले हो, तो उस केस में आप इसको बढ़ा सकते हो। मे बी अप टू 30 GB, 50 GB, 200 GB वगैरह कर सकते हो। इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, स्टोरेज आजकल वैसे ही बहुत सस्ती है। लेकिन अभी सिर्फ डेमो पर्पस है, तो मे बी 8 GB इज़ इनफ। या इसको जैसे आपको दिखाने के लिए मैं 8 की जगह 10 GB कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम इसको 10 GB कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे जितनी भी मेन चीज़ें होती हैं वो हमारी सेट हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं राइट साइड में लॉन्च इंस्टेंस जो दिख रहा है इस पर क्लिक करूँ तो मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे एडवांस डिटेल करके ऑप्शन है। अगर मैं इसको जो है एक्सपेंड करता हूँ और थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऑप्शन आ रहा है, परचेजिंग ऑप्शन। परचेजिंग ऑप्शन में एक चीज़ है स्पॉट इंस्टेंस। तो स्पॉट इंस्टेंस अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो मेरा जो प्राइस है वो 60-70% कम हो जाएगा। लेकिन स्पॉट इंस्टेंस का एक नुकसान होता है कि अगर AWS पे ना जैसे बहुत सारे लोग आ गए सर्वर बनाने, तो यानी कि AWS पे डिमांड बढ़ गई है सर्वर की, तो उस टाइम पे ये आपका सर्वर जो है ऑटोमेटिकली बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ 1 आधा घंटा कुछ प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आप देखना चाहते हो कि ये स्क्रिप्ट चल रही है कि नहीं, और आप चाहते हो कि सस्ते में काम हो जाए, तो उसके लिए आप स्पॉट इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको प्रोडक्शन में करना है तो इसको हमेशा नन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। अब चलते हैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो EC2 सर्वर का इंस्टेंस है वो लॉन्च होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टेंस ID भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुल इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, और ये जो है वो इंस्टेंस की ID है, यानी कि आप समझो सर्वर का होस्ट नेम है, आप इसको ऐसे कह सकते हो। अब हमने सर्वर के होस्ट नेम पे क्लिक किया और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो हमारा जो सर्वर है उसका स्टेटस बता रहा है कि सर्वर अब रनिंग है, और यहाँ पे उसका पब्लिक IP एड्रेस बता रहा है, और यहाँ पे प्राइवेट IP एड्रेस बता रहा है। प्राइवेट IP एड्रेस से हमें कुछ लेना देना है नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पब्लिक IP एड्रेस जो है इससे हमें लेना देना है। ठीक है, तो पब्लिक IP एड्रेस को हम कॉपी कर सकते हैं और उसके बाद हम चलेंगे हमारे जो DNS सर्विस प्रोवाइडर है उस पर। तो इस केस में मैं जाता हूँ होस्टिंगर पे। अब यहाँ पे होस्टिंगर में मैंने जैसे gobotify.com डोमेन ऑलरेडी खरीद रखा है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डोमेन के ओवरव्यू में, और हमें क्या करना है मेनली DNS में एंट्रीज जो है वो चेंज करनी है। तो यहाँ पे जाएंगे DNS में, और ये जो स्टेप है बाय द वे सेम रहने वाला है, चाहे आप मे बी आई डोंट नो आपने नेम चीप करके है, उसके बाद जो GoDaddy है, बहुत सारे डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर है, कहीं भी आप जाते हो वहाँ पे एक DNS चेंज करने का एक तरीका होगा। तो बेसिकली आप वहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, मैनेज DNS रिकॉर्ड होगा, उसमें A नेम में अगर आप जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैं जो अपना N10 है वो gobotify.com पे चलाना चाहता हूँ, तो मैं इसको नेम को @ ही रहने दूंगा, और यहाँ पे जो पब्लिक IP हमें मिली है उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। मगर जैसे अगर मैं इसको सब डोमेन पे चलाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको चलाना चाहता हूँ N8N पे, फॉर एग्जांपल मैंने 989 लिखा है। ठीक है, तो अब ये चलेगा मेरा 989.gobotify.com पे। ठीक है, तो मैं ऐसे अगर सब डोमेन पे चलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वो चीज़ लिखूंगा। अगर मैं सीधा अपने डोमेन पे ही चलाना चाहता हूँ
तो मैं क्या करूंगा, मैं @ यहाँ पे लिखूंगा। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखना है अभी के लिए, क्योंकि gobotify.com मेरा मेन डोमेन है जिस पे कुछ और चीज़ चल रही है, तो मैं इसको सब डोमेन पे चलाना चाहता हूँ जो कि 989.gobotify.com पे चलेगा। ठीक है, और ये वाला ए रिकॉर्ड होना चाहिए, ध्यान में रखना है। इसको सी नेम रिकॉर्ड या कोई और रिकॉर्ड नहीं करना है, इसको ए रिकॉर्ड में ऐड करना है। यहाँ पे अब ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देगा, वो अगेन आपको देखना है, देखो कंफर्म करो, और उसके बाद जो है DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया, इसका मतलब हम वापस से अब अपने इंस्टेंस पे जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। बाय द वे, जस्ट इन केस ये ब्राउजर क्लोज हो गया या कोई भी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपको ये पेज नहीं दिख रहा है, तो आप दोबारा लॉगिन करोगे तो फिर से आपको जो है ये AWS वाला पेज दिखेगा, राइट। तो मैं आपको वहाँ से भी एक तरीका बता देता हूँ। आपको सिंपली ये AWS वाला पेज दिखेगा, यहाँ से फिर आप सर्विसेज में EC2 पे जाओ, EC2 सर्विस पे क्लिक करो, और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको इंस्टेंस रनिंग में एक इंस्टेंस अब दिख रहा होगा। तो यहाँ एक इंस्टेंस रन हो रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद जो है हमारा इंस्टेंस की डिटेल जो है वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंस्टेंस आईडी है हम इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने पे फिर से आप उस वाले पेज पे आ गए हो। ठीक है, तो बहुत बार ये कंफ्यूजन होती है कि यार वो पेज चला गया तो मैं वापस वहाँ कैसे आऊँ। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखो डिटेल बता रहे हैं, जो कि आपको बेसिकली बता रहा है कि इस सर्वर पे कनेक्ट होने जा रहा है, ये उसका पब्लिक IP एड्रेस वगैरह। यहाँ पे हम सिंपली कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहीं पे ब्राउजर में ही हमें सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट 1-2 सेकेंड का वेट करेंगे, हमें यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब आप देखो सर्वर पे लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे एक बार क्लियर कमांड चलाओगे तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। PWD कमांड चलाओगे तो आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पता चल जाएगा कि अभी आप कौन से डायरेक्टरी पे हो। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो हमने स्क्रिप्ट मैंने आपको दी हुई है, हम वहाँ चलेंगे, उस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। तो स्क्रिप्ट जो है वो ये वाली है, install-nn.sh। अब ये स्क्रिप्ट में काफ़ी सारी डिटेल्स है। ठीक है, कंप्लीट कोड है शेल स्क्रिप्ट वगैरह का, जो भी यानी कि Nginx की कॉन्फ़िगरेशन थी, डॉकर की कॉन्फ़िगरेशन थी, वो सारा यहाँ पे सेटअप है। तो आपको ये स्क्रिप्ट के डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप ChatGPT से ये स्क्रिप्ट की समरी निकलवा सकते हो। वैसे मैंने यहाँ पे रीडमी में ही सारी डिटेल लिख रखी है। ठीक है, तो हमें अभी सिंपली क्या करना है, ये wget वाली कमांड जो है इसको कॉपी करो और सर्वर पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद एंटर प्रेस करो। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रिप्ट यहाँ पे आ गई। यानी अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा install-nn.sh वाली स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अब सेकंड चीज़ जो है वो हमें ये करना है, हमें sudo -e डोमेन में जो आपका डोमेन नेम है या सब डोमेन है वो चीज़ आपको डालनी है, और ईमेल के बाद आपको अपना यहाँ पे ईमेल डालना है। इसको यानी कि रिप्लेस कर देना है अपने ईमेल से, और उसके बाद ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ें एज इट इज छोड़ देनी है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो है मैं जो चीज़ें हैं वो चेंज कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली यहाँ पे लेट्स से मैं इसको चेंज करके अपना ईमेल डाल देता हूँ, और यहाँ पे डोमेन नेम में भी जो हमने जिस डोमेन पे या सब डोमेन पे चलाना चाहते हैं वो चीज़ हम डाल देंगे। याद रखना होस्टिंगर में या जो भी आपका डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ जाके इसकी एंट्री जरूर कर देना, अदरवाइज फिर ये नहीं चलेगा। .gobotify.com। ठीक है, बाय द वे मैंने स्क्रिप्ट जो है वो उस हिसाब से बनाया है कि अगर आपको कुछ एरर भी आता है तो इस स्क्रिप्ट को आप दोबारा चला दो, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ करप्ट होगा। जो पुराना चल गया, नई चीज़ वहाँ से चलनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं सिंपली हिट एंटर। ये स्क्रिप्ट जो है लगभग आपको लगाओ 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक लेगा, और उसके अंदर आपका जो पूरा इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे दिखा दूंगा कि क्या क्या स्टेप एग्जीक्यूट हुए हैं, और वेट करते हैं। अब तो बस वेट ही करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बता रहा है ऑल सेट n8n इज रनिंग। तो यानी कि ये वाला जो nginx प्रॉक्सी है इस पे हम जाके अब n8n अपना चल जाना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
अब हम सिंपली यहाँ पे चलेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और आप देख सकते हो N10 धीरे धीरे स्लोली लोड हो रहा है। ठीक है, यानी कि सिंगल स्क्रिप्ट हमने चलाई बिना कोई छेड़खानी किए, विद इन 1 मिनट हमारा जो N10 है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे ओबियसली आपको जो है इनिशियल सेटअप जो है वो कर लेना है। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम दे दीजिए, लास्ट नेम दे दीजिए, जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो पासवर्ड रख लीजिए। यहाँ पे आई वांट टू रिसीव सिक्योरिटी एंड प्रोडक्ट अपडेट्स टिक कर दीजिए। अच्छी बात है, आपको जो अपडेट वगैरह उसका पता लगता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अभी 2-4 सेकंड 10 सेकंड लेगा, पूरा कुछ सेटअप वेटअप करेगा। उसके बाद जो है आपको N10 के अंदर लेकर जाएगा, जो कि वेलकम स्क्रीन है N10 की। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है, इसको भरना है भरो, अदरवाइज आप सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो आपको कुछ जो पेड फीचर्स है वो फ्री में दे रहा है, तो उसके लिए आप सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप इसको फिल करो ताकि आपको ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वर्कफ्लो हिस्ट्री, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए मेरे हिसाब से, वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की पे क्लिक कर देना। मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बाय द वे मैंने सेम ईमेल आईडी से ऑलरेडी मैं एक N10 इंस्टेंस चला रहा हूँ, तो आई डोंट नो अगर इसको दोबारा करूँगा तो क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पे अभी मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका N10 जो है कम्प्लीटली रेडी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शन इज सिक्योर, सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपको AWS पे अगर आप रन कर रहे हो तो उसके पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ। अगर आप लेट्स से कोई और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर पे कर रहे हो, फिर वहाँ तो इतना इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे N10 में यहाँ पे AWS में क्या होता है कि ये जो आपको पब्लिक IP एड्रेस मिला होता है, ये जो है ना तभी तक आपके जैसे ही यानी कि आप इस सर्वर को रीस्टार्ट करोगे ना, ये IP एड्रेस चेंज हो सकता है, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। तो उस केस में आपका जो N10 है, आप इस URL को एक्सेस करने जाओगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको एक स्टैटिक IP एड्रेस जो है वो एलोकेट करना होता है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट में हम देखें तो एक ऑप्शन आ रहा है इलास्टिक IPs। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप एलोकेट इलास्टिक IP एड्रेस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको जो रीजन है वो सेम ही रखना है, जिस रीजन में आप ये EC2 चला रहे हो इसको सेम रखो। एलोकेट पे क्लिक करो। अब आपको ना ये एक परमानेंट IP एड्रेस दे देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये वाला जो IP एड्रेस है ना, ये वाला मेरा परमानेंट IP एड्रेस है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको एलोकेट कर दूंगा। इस IP एड्रेस को मैं असाइन कर दूंगा बेसिकली जो भी हमारा EC2 कंटेनर है। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्शंस में जाके एसोसिएट इलास्टिक IP एड्रेस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं अटैच कर दूंगा जो हमने इंस्टेंस बनाया हुआ है। तो ये वाला मेरा सर्वर है, इस पे मैं लिंक कर दूंगा। अब यहाँ पे एसोसिएट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो IP एड्रेस आया है ना, ये आपका परमानेंट IP एड्रेस है। अब चाहे आप सर्वर को 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार जितनी बार मर्जी रीस्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये IP एड्रेस हमेशा आपका सेम रहेगा। तो इसको कॉपी करो और इस वाले IP एड्रेस को ना वापस जो DNS में आपने एंट्री की थी, तो ये वाले IP एड्रेस से रिप्लेस कर दो। तो हमने क्या एंट्री किया था 989, यहाँ पे ये देख सकते हो आपने ये वाले IP एड्रेस से एंट्री किया हुआ था। तो मैं इसको उठा के चेंज कर देता हूँ, जो मेरा परमानेंट IP एड्रेस है वो वाला यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, दैट्स इट। आपने अब प्रॉपरली जो है N10 इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग सीखेंगे N10 रिलेटेड ऑटोमेशंस, बहुत सारे मेरे पास क्रेजी आइडियाज़ हैं N10 ऑटोमेशंस को लेकर। आपको YouTube रिलेटेड ऑटोमेशंस और उसके अलावा प्रोडक्टिविटी ऑटोमेशन, अगर टेक्निकल हो तो डेवऑप्स रिलेटेड ऑटोमेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेलीग्राम बॉट ऑटोमेशंस, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।